नमस्कार दोस्तों। रूट कैनल ट्रीटमेंट का जो सीरीज चल रहा था उसी सीरीज का और एक इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में आज हम लोगों का वीडियो का डिस्कशन होगा, जो कि है इंट्रा कैनल मेडिकामेंट्स। मतलब रूट कैनल ट्रीटमेंट करने के दौरान जो जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है, एंडोडोंटिक मेडिसिन, इंट्रा कैनल मेडिकामेंट्स बोल सकते हो। वो सब मेडिसिन क्या है, क्या क्या इंट्रा कैनल मेडिकामेंट्स यूज़ किए थे, क्या क्या एंडोडोंटिक मेडिसिन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या क्या है इसके बारे में। देखिए, बॉडी में जब कुछ नॉर्मल हम लोग का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स, ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ लेते हैं। लेकिन दांत के अंदर जब कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग दांत की इन्फेक्शन के टाइम में भी उसको कम होने के लिए तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल ये सब देते हैं। पेन कम होने के लिए वेरियस, ठीक है, क्लेवम से लेके जीरोडॉल से लेके वेरियस टाइप्स ऑफ। लेकिन दांत के अंदर का जो इन्फेक्शन हुआ है, जो एब्सेस हुआ है, ग्रेनुलोमा हुआ है, जो भी हुआ है, साइनस ओपनिंग हुआ है, साइनस ट्रैक हुआ है, उसको भी धीरे धीरे मेडिसिन दे के दांत के अंदर उस इन्फेक्शन को कम किया जाता है। तो क्या क्या मेडिसिन मेनली यूज़ किया जाता है रूट कैनल ट्रीटमेंट के दौरान, आज के वीडियो में टोटल मैं कुछ सॉर्ट आउट किया हूँ। मोस्ट कॉमन, मोस्टली यूज, सबसे अच्छा बोल सकते हो, मैक्सिमम जगह में यही सब यूज़ होता है। 10 एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, इंट्राकैनल मेडिकामेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फास्ट जो है वो है हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रॉडली यूज्ड, वर्ल्ड वाइड यूज्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राकैनल मेडिकामेंट्स ड्यूरिंग रूट कैनल ट्रीटमेंट। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 इसका फॉर्मूला है। देन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा। 1920 में हरमन नाम का एक साइंटिस्ट ये वाला इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, जिसके बाद ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड हर डेंटिस्ट ड्यूरिंग द रूट कैनल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वेरियस फॉर्म में आता है, ये वाला जेल फॉर्म, पेस्ट फॉर्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। देन एल्कालाइन, इसका जो प्रॉपर्टी है मेनली एल्कालाइन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका पीएच है 12.5। तो ये हेल्प करते हैं मिनरलाइजेशन में, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव बैरियर भी इसके साथ देता है अगेंस्ट एंटी माइक्रोब्स, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है रूट कैनल के हम लोग का अंदर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इसका। बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी है, मतलब जितना भी बैक्टीरिया है उसको किल करने में बैक्टीरियासाइडल, उसके साथ प्रोटेक्टिव बैरियर देता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द रूट कैनल ट्रीटमेंट। देन सेकेंड में आता है, सेकेंड में हम लोगों का क्या है, MTA, मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट। नए नए मार्केट में है, बहुत ही अच्छी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैक्सिमम जो इंट्रा कैनल मेडिकामेंट्स देखेंगे ड्यूरिंग द रूट कैनल ट्रीटमेंट यूज होता है, सबका मेन एक ही फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर देना और बैक्टीरियासाइडल होना अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना है उसको अच्छे से क्लीन किल करना, ठीक है। देन इसका भी सेम मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव बैरियर देना और मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डीमिनरलाइज्ड टिश्यू हम लोगों का टूथ के अंदर हो जाता है, तो उसको ठीक ठाक मिनरलाइजेशन करने के लिए ये सब चीज़ यूज किया जाता है। देन आता है थर्ड में, जो कि है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, पेस्ट फॉर्म में आता है, वेरियस पाउडर फॉर्म में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेनली यूज होता है टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शन के टाइम में। रूट कैनल ट्रीटमेंट का जो सीरीज चल रहा था, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं भाई, मैं मल्टी विजिट में डिस्कस किया था जितना भी स्टेप्स होता है रूट कैनल ट्रीटमेंट में, एक्सेस ओपनिंग से लेके वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, देन आपका बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, ऑब्जर्वेशन, टूथ प्रिपरेशन, क्राउन कटिंग, इम्प्रेशन, हर एक स्टेप्स जब विजिट होता है पेशेंट को अलग अलग, अगर दिन में होगा, फॉलोअप में रहेगा, 4-5 विजिट में होगा, तो हर एक ट्रीटमेंट के बाद टेम्पोररी रेस्टोरेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंट्राकैनल मेडिकामेंट्स दे दिया, उसके ऊपर एक टेम्पोररी रेस्टोरेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, फूड डिब्री वहाँ पे जा सकता है, फूड लॉसमेंट हो सकता है। तो एक टेम्पोररी रेस्टोरेशन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का पेस्ट बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है फॉर रूट कैनल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द वेरियस डेंटल प्रोसीड्योर। देन आता है नया नया मार्केट में, यहाँ है ये वाला चीज़ जो कि है डीपल्पिन, जिसको बोला जाता है। डीपल्पिन नाम से ही समझ सकते हो पाल्प को, ये जो भी पाल्प को किल करता है मैक्सिमम टाइम, ये वर्ड से समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल जो पाल्प होता है उस टाइम में तो हम लोग यूज़ नहीं करते। जो पाल्प बोल सकते हो आप नॉन वाइटल पाल्प है, नेक्रोटाइज्ड पाल्प है, पाल्प और एक्टिव नहीं है, वो डेड टिश्यू जितना भी है पाल के अंदर वो सबको अच्छे से साफ करने के लिए, किल करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ यूज़ होता है। इसका जो फॉर्मूला है मेनली पैराफॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें डिवाइटलाइज्ड पेस्ट फॉर्म में मेनली आता है। डिवाइटलाइज्ड द पल्प, ये मेनली तब दे जाते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट के दौरान, जब आप फाइलिंग कर रहे हो रिमर्स से, फाइल से, के फाइल, इस फाइल से। एनास्थेसिया देने के बाद भी अगर पेशेंट को ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब पल्प के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उस टाइम में एनास्थेसिया देने के बाद भी अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस टाइम में हम लोग डीपल्पिन दे के
3-4 दिन के लिए पेशेंट को बोलते हैं वेट कीजिए, ये जो मेडिसिन दे रहे हैं इसको अच्छे से काम करने दीजिए। उस टाइम ये वाला मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होता है। डिपाल्पिन पेस्ट फॉर्म में आता है, सीरिंज टाइप ट्यूब में आता है, दे के उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का जो टेम्पररी रेजिस्ट्रेशन दे के पेशेंट को 1 वीक के लिए हम लोग भेज देते हैं, रिकॉल कर देता है। बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं ये वाला चीज़। देन फिफ्थ में आता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका सेंट स्मेल बहुत ही अजब टाइप का है, गजब टाइप का है, जिसको क्लोरीन का ऐसा स्मेल है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा है। देन बैक्टीरियल साइडल जिसको बोल सकते हो, बैक्टीरिया का सेल वॉल में जाके पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया का डीएनए को रैप्चर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत ही डीएनए सिंथेसिस होने नहीं देता बैक्टीरिया का। तो उस तरह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है। मेनली ऑब्चुरेशन के आप ऑब्चुरेशन नहीं, बायोमेकेनिकल प्रिपरेशन के टाइम में आप बोल सकते हो, जहाँ पे इरिगेशन करते हैं हम लोग बार बार, हर एक फाइल से लेकर और एक फाइल में जब जाते हैं इरिगेशन जब करते हैं, तो इरिगेटिंग सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन आते हैं 6 में EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट कैनल ट्रीटमेंट के दौरान। ये मेनली एक चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये क्या करता है, जितना भी मेटल आयंस होता है वो मेटल आयंस के साथ बाइंड करके मेटल आयंस को बाहर करते हैं बॉडी से। मेनली हम लोग को बोल सकते हैं रूट कैनल, ड्यूरिंग द रूट कैनल ट्रीटमेंट ये सब जाके मेनली तो इसका बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट करता है। जितना भी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिसाइडल नहीं होता है लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। देन REDT आता है, बेटर क्लीन द रूट कैनल। देन चिलेटिंग एजेंट मैंने बोला बाइंड टू वेरियस मेटल आयंस, उसको डिसॉल्व करके बाहर करने में, एक्सट्रीट करने में हेल्प करता है। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में RC हेल्प, मतलब स्लो स्पीड जो आया है, जिसके अंदर फाइल रख के आप इजीली फाइलिंग कर सकते हो। स्लो यार वो तो हाई स्पीड होएगा, स्लो स्पीड है आप बोल सकते हो, हैंड पीस इस टाइप का। तो RC हेल्प नाम का आ गया, RC प्रेप नाम की ये वाला आ गया, जहाँ पे 15% EDT यूज होता है, जो हेल्प करते हैं लुब्रिकेंट के लिए। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन के टाइम में गुड मूवमेंट ऑफ द रूट कैनल के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग करते हैं उस टाइम EDTA में थोड़ा लगा के, जो फाइल के फाइल एच फाइल रीमर से लगा कर हम लोग करेंगे, तो बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लुब्रिकेंट करके तो जो भी डेब्री है वो साफ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके साथ तो इसका बैक्टीरिया को ग्रो भी नहीं करने देता है, जितना भी मेटल आयंस है, कैल्शियम हो सकता है, वो सबको बाहर करता है, डिसॉल्व करके क्लीन करके एक्सट्रैक्ट करता है। इस तरह EDTA बहुत ही हेल्पफुल होता है एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट में। देन आते हैं 7 नंबर, जो कि है MTAD। MTAD मेनली 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसका जो फुल फॉर्म है, मिक्सचर ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड एंड ए एसिड एंड ए डिटर्जेंट। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टेट्रासाइक्लिन, T से टेट्रासाइक्लिन, एंड ए एसिड, हुई एसिड, द एसिड इज साइट्रिक एसिड। देन द एक डिटर्जेंट भी रहता है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन रहता है, एक एसिड मतलब साइट्रिक एसिड रहता है, इरिगेशन में हेल्प करता है। देन डिटर्जेंट भी रहता है। देन इसका मेन फंक्शन है डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। डिसइंफेक्शन मतलब जितने माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको किल करके बाहर करने में हेल्प करते हैं। देन आता है रिमूव द स्मीयर लेयर। स्मीयर लेयर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एंडोडोंटिक्स करने के टाइम में हम लोग जब भी कुछ बाढ़ चलाते हैं, जब भी कुछ फाइलिंग टाइलिंग करते हैं, कुछ आप बोल सकते हो एक डेब्री एक लेयर रहता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है या कैल्सिफाइड जो बैरियर हो सकता है, एक लेयर रहता है। उस स्मीयर लेयर को बाहर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बाहर करने में MTAD का ये जो है मिक्सर बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो एलो द एंटी माइक्रोबियल एजेंट पेनिट्रेशन एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट टू पेनिट्रेट, मतलब जो स्मीयर लेयर रहता है, स्मीयर लेयर को बाहर करना इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो भी एयर रूटर से जो भी करते हैं, एक लेयर रहता है, वो लेयर क्या करता है, जो कि हम लोग इंट्रावेनल जो मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन जाके अच्छे से इफेक्ट नहीं करता है हम लोग का टूथ के अंदर में जाके, बिकॉज ऑफ दैट स्मीयर लेयर। तो स्मीयर लेयर को बाहर करने के लिए MTAD बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो बाहर हो जाएगा तो बाद में जाके जो भी इंट्राकेनल मेडिसिन देंगे वो अच्छे से काम होगा। तो इंट्राकेनल मेडिसिन देने के पहले एक बार MTAD अगर देंगे तो और भी अच्छे से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इन जो एंडोडोंटिक मेडिसिन जो है। देन 8 नंबर पॉइंट में आता है, 8 नंबर जो मेडिसिन है बहुत ही कॉमन है, फॉर्मोक्रेसोल। मेनली एक मामीफाइंग एजेंट है, मामीफाई ऑल द रेसिडुअल टिश्यू एंड नेक्रोटिक जितना भी मटेरियल है। मेनली एक्सेस ओपनिंग के बाद कभी कभी ये वाला चीज़ कॉटन पेलेट्स में दे के दिया जाता है, उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का टेम्पररी रेजिस्ट्रेशन देके पेशेंट को उस दिन के लिए रिकॉल में भेजा जाता है 7 डेज के लिए। देन ये वाला चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन
नाइन्थ नंबर पॉइंट में आता है क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट जेल। मैक्सिमम टाइम हम लोग क्लोरहेक्सिडाइन क्या कहाँ पे सुने हैं कि माउथ वॉश के साथ ये वाला आता है, लेकिन क्लोरहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट डाइग्लूकोनेट का एक जेल भी आता है जो कि प्रोटेक्टिव एगेंस्ट वेरियस इंट्राकेलन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एगेंस्ट में बहुत ही अच्छे से काम करते हुए। ठीक है, तो ये वाला चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। 10 में आता है बायोडेंटिन। बायोडेंटिन से नाम पता चलता है हम लोग का जो टूथ का जो स्ट्रक्चर है एनामेल डेंटिन पाल, तो वो तो नेचुरल है। उस तरह एक टाइप ऑफ मटेरियल बनाया गया है डेंटिन को जैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं इस टाइप का। मैक्सिमम टाइम में जो क्लास 2 हम लोग फिल्म ड्रिलिंग करते हैं तो उस टाइम में डेंटिन हम लोग एक लेयर दे देते हैं बायोडेंटिन का, अच्छे से डेंटिन सब्स्टिट्यूट भी इसको किया जाता है, डेंटिन के जैसा ही ऑलमोस्ट काम करता है। एक कैल्शियम सिलिकेट से बना हुआ है और रिपेयर द पारफोरेशन, पारफोरेशन अगर हो गया तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है क्योंकि कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्शियम डिफ्यूजन करके उसका आयन से काम करता है। देन पारफोरेशन हो गया जहाँ पे रिजॉर्प्शन हो गया, एपेक्सिफिकेशन एंड रूट एंड फीलिंग्स की जगह पे ये वाला चीज़ यूज होता है। बायोडेंटिन नया नया मार्केट में आया है। तो बहुत सारा टेन प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, टेन टेन ट्रेन इंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बोला। इनमें से तीन मेरा जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा आपको कौन सा तीन लगता है कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सा लगता है, या नया कुछ ये आप बोल सकते हो मेडिकमेंट्स मार्केट में आए क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरी हिसाब से मैं लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका कौन सा लगता है टॉप 3 इंटरकैनल मेडिकमेंट्स ड्यूरिंग द यूज ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टिव ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द आरसीटी। टॉप 3 मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और हम लोग कितना ज़्यादा यूज़ होता है उससे अकॉर्डिंग टू कितना ज़्यादा यूज़ होता है उस हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू विच इज़ द मोस्ट बोल सकते हो अच्छे से काम करता है। ठीक है, ड्यू टू फंक्शनलिटी, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू प्रोग्नोसिस जिसका सबसे अच्छा है उस हिसाब से आपको कौन सा लगता है तीन मटेरियल्स। मुझे लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत जगह में यूज़ होता है, बहुत अच्छे से काम करती है ये वाला चीज़। देन MTA बोल सकते हैं, मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्री। EDTA भी मैं रखना चाहता हूँ और उसके साथ मैं अभी जो EDTA MTA एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा टॉप 3 में रहेगा। आपको कौन सा लगता है? इसका अलावा भी कुछ कुछ है, देखिए हर एक चीज़ का अलग अलग कुछ फंक्शन है। डिपल्पिन आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ काम करता है। जिंक ऑक्सीड्यूजन का ब्रॉडली यूज्ड है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, लेकिन मुझे जो लगता है ये इन्वेंशन बहुत ही अच्छा है, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे से ये वाला चीज़ काम करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MTA एंड EDTA, आपको कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, कुछ भी क्वारी तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लेके कुछ भी क्वारी तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो आज के मेरे लिए यही था वीडियो, रूट कैनल ट्रीटमेंट का जो सीरीज़ है इंट्राकैनल मेडिकामेंट्स का। आज का वीडियो का टॉपिक है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, कुछ भी क्वारी तो पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।